गाइस, तो इस वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपने बचपन में सुने होंगे, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, कि ये हमारे पास में वो वैल्यूज़ होती है जिनके कोई फिक्स्ड रिज़ल्ट नहीं होता। मतलब कभी ये 21 हो जाएगी, कभी 15 हो जाएगी, कभी 50 हो जाएगी। मतलब इनका कोई आंसर नहीं होता। पहले क्वेश्चन में कुछ आंसर आ रहा है ए का, अगले क्वेश्चन में कुछ आंसर आ रहा है ए का, तो कोई ए का फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना मेरी बात सुनते रहो। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एक्स में एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू जॉन। अब देखो यहाँ पे ना ही जॉन ना ही वाई, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल दो। और एक वेरिएबल को हम कब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप इसको कभी भी बना सकते हो। देखो मैं इस वेबसाइट में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तभी ऐसा करो जो चीज़ आपके कोई फंक्शन नहीं है पाइथन की। जैसे पहले से आप अगर आप फॉर इक्वल टू कर दे रहे हो, या फिर इन इक्वल टू कर दे रहे हो, या फिर ट्रू इक्वल टू कर दे रहे हो, तो ये वाली चीज़ ना यार बहुत नुकसान देगी। आप कभी भी वो चीज़ मत करो जो आपको लगता है कि पहले से कोई पाइथन के अंदर चीज़ है, मॉड्यूल है, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि पाइथन ने पहले से कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है। आप बिल्कुल ही ऐसी चीज़ रखो जो पाइथन ने पहले से ना बनाई हो। जैसे ट्रू मत रखना, फॉल्स मत रखना, इज़ मत रखना, इन मत रखना, फॉर मत रखना, और आगे भी मैं चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। तो इफ़ मत रखना, एल्स मत रखना, वाइल मत रखना, ब्रेक मत रखना, कुछ भी। तो ये क्या क्या मैंने बोल दिया, ये आपको टाइम के साथ में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। अभी आप ये समझ लो कि वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी चाहे वो डाल सकते हैं। 5 में देखो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये मतलब दोनों तरफ ये नहीं है, लेकिन पर सॉरी एक्स में नहीं है पर वाई में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 5 को नॉर्मली लिख दूँ तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ ये एक नंबर है और मैं इस नंबर को ऐड कर सकता हूँ। 5 + 5 10 कर सकता हूँ, 5 - 5 0 कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। लेकिन पर ये जो y है, ये मेरे पास में इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने डबल वाला है वेबसाइट में, लेकिन पर हम चाहें तो सिंगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंगल वाला आप समझ गए होगे, ये वाला, और डबल वाला ये है। तो ये बन जाता है हमारे पास में एक स्ट्रिंग हम कब कैसे कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में समझाता रहूँगा, आप समझ जाओगे। आप बस वीडियोस देखते रहो, चिल करो। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप बस ये समझ लो कि एक चीज़ स्ट्रिंग है, ये चीज़ 5 है। अगर मैं 5 हमारे पास में इंटीजर है, क्योंकि मैंने इसके यहाँ पर तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है डबल अपॉस्ट्रॉफी। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे यूज़ करता सिंगल अपॉस्ट्रॉफी, अगर मैं 5 में भी सिंगल अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर देता तब 5 इंटीजर नहीं रहता, तब 5 स्ट्रिंग बन जाती। स्ट्रिंग की पहचान होती है कि इसको सिंगल अपॉस्ट्रॉफी या डबल अपॉस्ट्रॉफी में लिखा जाता है, और इंटीजर को किसी भी चीज़ में नहीं लिखा जाता है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है कि जो एक टाइप है आप पर्टिकुलर टाइप का लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो बाद में। मतलब इंटीजर को स्ट्रिंग बना सकते हो। यहाँ पे मेरे पास में जो 4 है वो एक इंटीजर है, और सैली ये हमारे पास में एक स्ट्रिंग है। कास्टिंग होती है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कर देना है, यानी कि स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल देना। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एक पाइथन का फंक्शन है, उसके अंदर 3 लिखा, तो फिर मेरे पास में रिज़ल्ट आएगा 3। वाई एक इंटीजर है, मतलब यहाँ पे इंटीजर एक पाइथन का फंक्शन है, मैंने उसमें 3 लिखा तो मेरे पास में आया 3। और फ्लोट में मैंने यहाँ पे लिखा तो ये आया गया। अब मैंने यहाँ पे इस वाली चीज़ को कॉपी कर लिया था, और मैं पहले आपको समझा रहा था,
अब दोबारा से समझाऊंगा वाली वीडियो तो डिलीट कर दी मैंने। चलो पूरा ही कर देता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ, एक काम करता हूँ, मैं इसको कट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने ये कर लिया काम, और यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दिया है मैंने एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया। मैं प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड नहीं करना चाहता था, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया हुआ है 3 और 3.2। 3 मतलब ये वाला एक्स का है, ठीक है। फिर अगला वाला जो 3 है वो वाई का 3 है, और अगला वाला जो 3.2 है मतलब 3.0, ये हमारा जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है 3 है, दूसरा भी 3 है, और 3 से बड़ा 3.0 है, ठीक है। तो पहले दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 6 आना चाहिए आपके हिसाब से, आपको मालूम नहीं है ना अभी आपको। तो जबकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग और इंटीजर, और एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर कभी ऐड नहीं हो सकते। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मतलब प्रूफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल ये करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एक्स प्लस वाई कर देता हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे पहले मेरे पास में आ गया हुआ है, ये वाली चीज़ प्रिंट हो गई। एक मैं नया प्रिंट करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास में 3 आ गया हुआ है, 3.0 3 और 3.0 आ गया हुआ है। ये ऊपर का मत देखो, ऊपर का वो पहले का है, उसने क्लियर नहीं किया। और अगली वाली और नीचे उसमें आ गया कि ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ये यहाँ पे ये और प्रिंट एक्स प्लस वाई और टाइप एरर आ गया भाई। टाइप एरर मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं। तो फिर बोल रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये ये तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर देते हैं, तो फ्लोट फ्लोट कर देते, पर आपने तो भैया दोनों को अलग अलग टाइप को जोड़ रहे हैं। मतलब आप ईगल और शार्क की हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कह रहा है कि शार्क शार्क की जोड़ी बना दो, ईगल ईगल की बना दो। ये शार्क और ईगल की बनाना मतलब सही नहीं है। ये ऐसे ही मस्ती कर रहा था, मतलब कुछ देख रहा था करके। हाँ, तो अब आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास में एक्स जो है, ये एक्चुअली ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये छोड़ दो अभी के लिए। पर फिर भी अगर किसी को मन है जानने का, तो आप एक्स को जो है वो स्ट्रिंग था ना ये, तो आप स्ट्रिंग को इसको वापस से इंटीजर में कर सकते हो। यहाँ पे इंटीजर कर दिया, एक्स को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इसी को ही हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पे ऊपर ले कर के गए, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि इंटीजर, बीच में कुछ एक्स लिखा हुआ है। तो फिर ये पढ़ लो भाई, अगर किसी का पढ़ने का मन है तो मैं बता दूंगा बाद में। बाकी ये कन्वर्ट द नंबर और स्ट्रिंग और रिटर्न ज़ीरो नो आर्गुमेंट, ये इफ़ एक्स इज़ अ नंबर रिटर्न ज़ीरो। ये ठीक है, पढ़ लो अगर किसी का मन है तो, मैं आगे बता ही दूंगा ये सब कुछ। तो अब देखना, अब आ जाएगा ये। वीडियो काफ़ी बोरिंग हो गई यार। अब देखो इस बार हमें एरर नहीं आया हुआ है। यहाँ पे हमारा नया कोड रन हुआ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया 6। तो फिर इसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग, कि मैंने जो मेरे पास में एक स्ट्रिंग था मैंने उससे इंटीजर कर दिया। और अगर मैं इसको मान लो इंटीजर नहीं करता, एक मिनट रुको, इसको मान लो इंटीजर नहीं करता
और वाई को मैं स्ट्रिंग कर देता, मतलब शार्क शार्क, और मैंने बताया ना शार्क शार्क और ईगल ईगल, तो वही बात आप समझ लो। अब मैं इसे रन करता हूँ तो इस बार आएगा 33। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई। ओहो, मैंने पूरा क्यों लिख दिया। हाँ, अब देखो स्ट्रिंग, अब रिज़ल्ट आ गया हमारे पास में 33। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, आप मान लो कि दो लाइन्स है हमारे पास में, दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंसेस को आप जोड़ रहे हो तो 3 और 3 3 बन रहा है, लेकिन पर इंटीजर में आप 3 और 3 को जोड़ोगे तो 3 + 3 बन जाएगा वो। तो दो लाइंस को आप जैसे जोड़ रहे हो, जैसे संता और बनता, ठीक है, तो वो आप दो लाइंस को एक साथ जोड़ रहे हो, तो फिर स्ट्रिंग्स भी आप मान लो कि दो सेंटेंस है और आपने उसे एक साथ जोड़ा तो 3 और 3 33 हो गया। मतलब सेंटेंस प्लस सेंटेंस, या फिर S1 + S2 S1 S2 हो गया। बस ये सिंपल सी बात है, और यही एक सिंपल सी बात थी, गलती से H दब गया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और अगर यहाँ पे मैं आपके लिए Z लिख दूँ, क्योंकि Z तो हमारे पास में एक फ्लोट वैल्यू थी, तो अब देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में रिज़ल्ट। देख लो, गड़बड़ हो गई। तो ये वही मैं आपको वही समझाना चाहता था कि आप एडिशन कर रहे हो तो सेम टाइप होना चाहिए। ये एक्स के भी सेम और वाई भी सेम, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो, इंटीजर इंटीजर हो, फ्लोट फ्लोट हो, एक ही चीज़ हो।